ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपको स्वागत है। आज हम ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, पूजा पाठ का ज्योतिष से ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता। पूजा पाठ जो होती है आपकी दिनचर्या होती है। जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करेगा, और जो अदर धर्म को मानने वाला है वो अदर देवी देवताओं की पूजा पाठ करेगा। ये तो उसकी दिनचर्या हो गई। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कुछ योग है तो अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे तो भी वो आपको मिलेगा, और योग नहीं है तो आप कितना ही पूजा पाठ कर लो वो नहीं मिलेगा। तो इसका पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर ग्रह जो है वीक है या अशुभ भाव में बैठे हैं तो उसकी आप रेमेडी कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र हिमांशु त्रिपाठी ऐसे ही वीडियो आपको बनाता रहता हूं। तो जिसको भी अपनी कुंडली दिखाना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमें सपोर्ट करिए जिससे हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आज मैं दोस्तों आपको लग्न से संबंधित चर्चा करूँगा कि लग्न भाव का स्वामी ग्रह कहाँ पर बैठकर कैसा फल देता है। देखिए, लग्न भाव का स्वामी ग्रह कोई भी बन रहा हो, 12 राशियां होती हैं, कोई भी बने, सूर्य बने, चंद्र बने, मंगल बने या बुध बने। देखिए, लग्न का स्वामी ग्रह अगर लग्न में बैठेगा तो एक प्रकार का राजयोग है। यानी लग्न का स्वामी स्वयं के घर में बैठ जाएगा तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। साथ में ही दोस्तों आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, और आपके जो समाज में प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि केंद्र स्थानीय लग्न का स्वामी लग्न में बैठा बहुत ही अच्छा होता है। अगर लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो अपने से दूसरा गए तो धन में वृद्धि करेगा। नीच का नहीं होगा तो निश्चित रूप से दूसरे भाव में बैठा ग्रह लग्न का स्वामी अगर बन रहा है तो धन में वृद्धि करता है, धन में सहायता करता है। दोस्तों, अगर तीसरे भाव में अगर लग्न का स्वामी चला जाएगा तो पराक्रम में वृद्धि करेगा, लेकिन आपकी मेहनत को बढ़ाएगा। पराक्रम यानी पराकर्म। पराकर्म का मतलब होता है आपको कर्म करने पड़ेंगे। तीसरा भाव थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपकी मेहनत को बढ़ा देगा। आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो मेहनत से मिलने वाली हैं। और चौथे भाव में अगर लग्न का स्वामी चला जाएगा तो चौथा भाव जो होता है केंद्र स्थान होता है, शुभ होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। तो चौथे भाव में अगर लग्न का स्वामी जाएगा तो आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख देगा, और आपके माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, और माता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर लग्न का स्वामी गया पंचम भाव में चला जाएगा तो पंचम भाव जो होता है विद्या का भाव होता है। तो आपके विद्या यानी जो भी आप विद्या अर्जित कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सहयोग दिला देगा, और आपकी विद्या काफ़ी अच्छे रहने वाली है। दोस्तों, अगर लग्न भाव का स्वामी ग्रह छठवें भाव में चला जाएगा तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि छठवां भाव रोग ऋण रिपु और शत्रु का होता है। तो छठवें भाव में जैसे जो भी ग्रह बैठेगा लग्न का स्थित हो जाता है, तो छठवें भाव में ग्रह जो होता है अपने आप को कमजोर समझता है। तो ऐसे स्थिति में उस ग्रह से संबंधित दान किए जाते हैं। और छठवें भाव में अगर लग्न का स्वामी स्थित हो जाएगा तो आपको हेल्थ इशू दे सकता है, यानी आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। तो इसके लिए आपको लग्न को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि लग्न आपका जो है हेल्थ है और आपका व्यक्तित्व है। दोस्तों, सप्तम भाव में अगर लग्न का स्वामी स्थित है, देखिए सप्तम भाव जो होता है पार्टनरशिप का होता है और शादी का होता है। तो सप्तम भाव में अगर लग्न स्थित होगा तो आपको पार्टनरशिप में कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें काफ़ी लाभ होगा, और शादी के बाद आपके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आ जाएगा। दोस्तों, अष्टम भाव में अगर लग्न का स्वामी ग्रह स्थित है तो अष्टम भाव जो होता है आपकी आयु का भाव होता है, यानी आप कितना जिएंगे। तो अगर लग्न का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो आपकी आयु को बढ़ा देगा, और अगर नीच का हो जाएगा तो आपकी आयु को क्षीण कर देगा, यानी कम कर देगा। तो अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं और आपकी आयु का विचार करते हैं, और अष्टम भाव से ससुराल का भी विचार किया जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से आपके ससुराल से कैसे संबंध रहेंगे इसका भी पता चलता है। तो अष्टम भाव में अगर लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो आपकी आयु को बढ़ाने वाला है। नवम भाव में अगर लग्न का स्वामी स्थित है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली हो जाएगा, क्योंकि लग्न का स्वामी आपके नवम भाव में स्थित रहेगा तो आप जन्म से ही भाग्यशाली रहेंगे। ऐसा व्यक्ति किसी अच्छे यानी संपन्न घर में ही जन्म लेता है।
दोस्तों दसम भाव में अगर लग्न का स्वामी चला जाएगा तो लग्न का स्वामी अगर दसम भाव में जाएगा तो ये उसके कर्म के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये शुभ परिणाम देने वाला है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी कर्मठ होता है और कर्म पे ही भरोसा करने वाला व्यक्ति होता है। भाग्य से ज़्यादा कर्म पे भरोसा करेगा जिसका लग्न का भाव दसम भाव में स्थित है। दोस्तों 11th यानी 11वें भाव में जिसके लग्न भाव का स्वामी चला जाएगा, इसके जीवन में आय की कभी कमी नहीं रहती है। चाहे पैसे आए या उसके जीवन में लग्जरी लाइफ आए या कोई भी चीज़ आए, 11वें भाव से अगर लग्न का स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर आय होती रहती है। लग्न भाव का स्वामी ग्रह अगर 12वें भाव में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जो होता है इसकी आयु को क्षीण करेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय होता है तो इसकी आयु का व्यय हो जाएगा। क्योंकि लग्न जो होता है आपका शरीर होता है, तो लग्न के स्वामी का 12वें होना थोड़ा अच्छा नहीं है। सिर्फ शुक्र ग्रह ही 12वें भाव में शुभ और अच्छे फल देता है। लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह 12वें भाव में बैठेगा तो आपके व्यक्तित्व में कमी लाएगा और आपकी शिक्षा को भी कमज़ोर करेगा और आपके स्वास्थ्य में हानि करवाने का योग बनाएगा, यानी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि लग्न का स्वामी ग्रह 12 भावों में बैठकर कैसे फल देता है। कल हम जानेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में बैठकर कैसा फल देगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद आए जिसको अपनी कुंडली दिखाना है तो निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों जय श्री महाकाल।